अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.4 की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो चैनल पर मौजूद है, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास सबसे ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में ये पार्ट 3 है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद ये बाकी के 3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 जिसकी पावर है p+1, 3 जिसकी पावर है 2p - q, फिर 5 जिसकी पावर है p + q, और फिर 6 जिसकी पावर है q, एज इट इज़ 6 पावर p, 10 पावर q + 2, फिर 15 पावर p। तो ये जो इक्वेशंस हैं, इसमें हमारे पास ये वाले जो नंबर है इस क्वेश्चन में, ये वाला ये हमारे पास मतलब कि सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये 6 अगर आप देख सकते हैं, ये 68 एंड ये 15 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? इस 6 को मैं लिख सकता हूँ 2.3, मतलब 2 × 3, क्यों एज इट इज़ का पावर आ जाएगा। 6 एज इट इज़ लिख सकता हूँ 2 × 3, p इसका ऊपर पावर आ जाएगा, q + 2, ये 2 × 5 10 आता है, 3 × 5 15 आता है। फिर ये जो पावर है हमारे पास, जो मोर्स का रूल था कि ये जो पावर्स जो हैं, ये पावर सब पर अप्लाई होंगे। मीन्स कि ये पावर दोनों पर अप्लाई होगा, ये वाला पावर भी दोनों पर अप्लाई होगा, ये वाला पावर भी दोनों पर ही अप्लाई होगा, और ये वाला पावर भी इन दोनों पर अप्लाई होगा। फिर हम लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? देखिए ये 2 जो है इसको मैं इस 2 के साथ अरेंज कर दूंगा। देखिए ये 3 को 3 के साथ अरेंज कर दूंगा, 5 के साथ कोई भी नंबर नहीं है, इसको एज इट इज़ मैं छोड़ दूंगा। फिर इस 2 को 2 के साथ अरेंज कर दूंगा, इस 3 को 3 के साथ, और इस 5 को 5 के साथ अरेंज कर दूंगा। अरेंजमेंट के बाद देखिए ये बेसिस सेम है तो पावर इनकी ऐड होगी। कैसे ऐड होगी? ये बेस 2 है तो इनकी पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी, ये 3 है तो इनकी पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी, ये 5 है तो इनकी पावर्स भी हमारे पास ऐड हो जाएंगी। सिमिलरली नीचे वाले जो नंबर्स हैं इनके बेसिस सेम है तो इनके पावर्स भी हमारे पास ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद हमारे पास क्या होगा? ये जो पावर्स थी, ये जो सेम बेसिस थे, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में थे। तो हमें पता है जब भी सेम बेसिस मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो और उनकी पावर्स हमारे पास फिर क्या होंगी? ऐड होंगी। लेकिन जब 2 बेसिस हमारे पास सेम हो और वो डिवाइड के फॉर्म में हो तो उनके पावर्स फिर सब्ट्रैक्ट होंगे। किस तरह? देखिए अब ये जो 2 बेसिस हैं ये हमारे पास सेम है, लेकिन ये डिवाइड की फॉर्म में है, तो ये p जब ऊपर जाएगा तो -p, ये q जब ऊपर जाएगा तो -q, ये 2 जब ऊपर जाएगा तो -2। सिमिलरली ये q कैंसल आउट हो जाएंगे, ये p जब दोनों ऊपर जाएंगे तो -p और -p। सिमिलरली ये पावर्स भी जब ऊपर जाएंगे तो इनके साइंस हमारे पास क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, और अगर माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये p इस p के साथ, q के साथ, और जब +1 -2 हमारे पास सब्ट्रैक्ट होते हैं तो इससे आंसर -1 आता है। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका पावर 0 आ जाएगा, ये तमाम वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पर जो पावर है वो -2 हमारे पास रह जाएगा। उसके बाद देखिए इस 2 की वैल्यू हमारे पास जो पावर है नेगेटिव में है, तो इसको हम नीचे करके इसकी वैल्यू जो है पावर की वो पॉजिटिव हो जाएगी, और सिमिलरली इस 5 की वैल्यू भी नीचे आकर हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। तो अब इन सब को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाएगा, और जब नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 50 आ जाएगा। तो 1/50 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर ये क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं, ये आप नोट कर दें, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है कि हमारे पास 25 है, फिर 81 है, इसका जो होल पावर है वो 1/2 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो 25 है, इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 2, इस 81 को लिख सकता हूँ 9 पावर 2, और ये होल 1/2 इसके ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा। ये पावर इस पर भी है, ये पावर इस पर भी है, तो ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा 1/2 और 9² 1/2। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद 5/9 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है
ये हमारे पास ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है ये पेपर्स में आ सकते हैं, सेक्शन बी में या सेक्शन सी में, ये इम्पोर्टेंट है, इसको बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये ए बी तो ऊपर एज इट इज़ रह जाएगा, लेकिन मसला नीचे का बना हुआ है। इस वैल्यू को जब मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ, मीन्स कि ये तो इस तरह है, इसको मैं इस तरह शिफ्ट कर दूँ, 1 को मैं नीचे ले आऊँ, तो ये जो ए है इसकी पावर की वैल्यू जो है वो प्लस में है तो वो नेगेटिव में बन जाएगी। इस तरह ए बी जब ऊपर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू -1/a बन जाएगी। अब देखिए, हमें पता है कि जब भी हमारे पास बेसिस सेम हो लेकिन वे मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसकी पावर्स हमारे पास क्या होंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ए बी की तो वैल्यू आ जाएगी 1/b माइनस ये -a 1/a ऊपर चला जाएगा। अब देखिए ए बी तो एज इट इज़ हमारे पास रह जाएगा 1/b माइनस माइनस प्लस 1/a। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, ये ए बी हमारे पास इसका एलसीएम बन जाएगा। अब अगर इस वैल्यू को मैं लूँ, देखिए गौर से देखिए, अगर इस वैल्यू को मैं लूँ और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ए बी को मैं इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ और इसी वैल्यू को मैं यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखिए ये बी के साथ कैंसिल, ये ए के साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ए रह जाएगा और यहाँ पर बी रह जाएगा। तो a प्लस बी डिवाइड बाई ए बी इसका एलसीएम आ जाएगा। अब ये भी एज अ पावर आप कंसिडर कर ले, बल्कि पावर है, इसको आप इस पर भी ले सकते हैं, डिवाइड बाई ए बी, और इसको आप इस पर सेपरेटली भी ले सकते हैं। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, x पावर p x पावर q p प्लस q, फिर x पावर q x पावर r q प्लस r, फिर x पावर r x पावर p r प्लस p, ठीक है। अब देखिए ये भी उसी तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं तो ये p से q माइनस हो जाएगा, क्योंकि बेसिस हमारे पास सेम है और डिवीजन में है तो इनके पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये ऊपर जाएगा और ये दूसरा एज इट इज़ रह जाएगा और ये भी हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो ये एज इट इज़ रह जाएगा। हमें ये भी पता है कि जब भी हमारे पास ये इस तरह की इक्वेशन हमारे पास एक मौजूद है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसकी वैल्यू है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इस p माइनस क्यू की और p प्लस क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इस q माइनस r की और q प्लस r की वैल्यू हो जाएगी q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और इस r माइनस p की और r प्लस p की वैल्यू हो जाएगी r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो इन वैल्यूज़ को वहाँ पर आप पुट कर लें। पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, पुट करने के बाद ये आ जाएगा कि x p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, x q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और x r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बेसिस सेम है, पावर को हम ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास x आ जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ जो है ये सब की सब कैंसिल आउट हो जाएगी, पावर हमारे पास 0 रह जाएगा, x पावर 0। तो जब भी हमारे पास किसी नंबर का पावर या किसी वेरिएबल का पावर 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 1 आती है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम इसमें एक आखिरी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मौजूद है मेरे चैनल पर, आप जाके विज़िट कर सकते हैं, उसको भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही आपको इजीली याद हो जाएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस कर दें और इन वीडियो को शेयर कर दें, ताकि औरों को भी इनसे इस्तेफ़ादा हो और हमारी जो नई वीडियो है वो आपको इंशाल्लाह बआसानी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।